गुड मॉर्निंग गाइस करके प्रणाम। सबसे पहले पिया पानी और मैंने किया ब्रश करते टाइम मैं शीशे में अपने आप को देख रही थी कि कितनी मतलब खूबसूरत होती है लड़कियां। मेरी तो शक्ल ही पता नहीं कैसी बनाई है भगवान ने। तो सबसे पहले मैंने पी कॉफ़ी। अब इंडिया की तरह चाय तो है नहीं, तो कॉफ़ी में ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा बाहर का व्यू, बहुत गर्म था बाहर का व्यू, पूरी धूप निकली हुई थी और पूरी गर्मी थी। फिर नहा धो कर हो गई मैं तैयार काम के लिए। तो शीशे के सामने खड़े होकर फिर बनाई रोटी। जिसने भी खानी है तो भैया आ जाओ रोटी। तो ये है भाई जाकूजी, मतलब यहाँ की लैंग्वेज में जाकूजी बोलते हैं, अपने तो यही बोल देते हैं छोटा पुल। तो कई बार ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो मेरा ओनर है वो यहाँ पे ले आता है। यहाँ पे उसकी एक लड़की है छोटी सी, तो वो और मैं आ जाते हैं कई बार यहाँ पे नहाने एंजॉय करने। देख सकते हो आप, ये स्विमिंग पूल है। लो जी, काम तो हो गया फिनिश और अब पीते हैं कॉफ़ी। जिसने भी कॉफ़ी पीनी हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए भी बना दूँगी। तो जी आज है ना, मतलब काम से थोड़ा सा ब्रेक मिला था तो उसमें रैंडमली मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। तो रैंडमली उसमें ना एक वीडियो आ गई जिसमें बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बात कही गई थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ये बोला था, मतलब थी तो वो पंजाबी लैंग्वेज में। अगर मुझे वैसे पंजाबी लैंग्वेज भी आती है और हिंदी भी आती है, हरियाणवी भी आती है, तीनों लैंग्वेज आती है। लेकिन उसमें ये बात की गई थी कि भाई भगवान पे है ना भरोसा रखना, गिरना मत। उसकी दरगाह में करे गए फैसले ज़िंदगी संवार देते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि अप एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। क्यों, ये ना ज़िंदगी की सच्चाई। तो फिर भाई मैंने की एरोप्लेन से थोड़ी बातें। मैंने बोला भाई मुझे भी ले जा अमेरिका, मैं भी चाहती हूँ अमेरिका जाना। अमेरिका जाना एक मेरा सपना है। फिर देखा भाई मैंने इस पेड़ की कलाकारी। इस पे छोटे छोटे लकड़ी के फूल बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब देखने में बहुत प्यारे हैं। और आपको इस पेड़ का नाम का पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी के तजुर्बे से ये बात सीखी है मैंने कि भाई समय और समझ दोनों दोनों किस्मत वाले को मिलती है। क्योंकि अक्सर समय आने पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल। तो जी कभी कभी ना अपने आप के साथ, खुद के साथ अकेले में बैठना चाहिए। अपने हवा में बातें करनी चाहिए, पेड़ों से बातें करनी चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए इस भारी दुनिया से निकल के। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ये प्रकृति है, जो इसकी बात सुनती भी है और उसके बाद कोई एहसान भी नहीं जताती। नहीं तो आज के टाइम में किसी बंदे को हम कोई अपनी मन की बात बता देते हैं ना, तो वो 2 दिन बाद ही एहसान जताने लग जाता है। तो इसीलिए अपने आप के साथ समय बिताइए, क्योंकि अपने आप के साथ बिताया हुआ समय ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देता है। तो जी कभी कभी ना अपने आप के साथ, खुद के साथ अकेले में बैठना चाहिए। अपने हवा में बातें करनी चाहिए, पेड़ों से बातें करनी चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए इस भारी दुनिया से निकल के। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ये प्रकृति है, जो इसकी बात सुनती भी है और उसके बाद कोई एहसान भी नहीं जताती। नहीं तो आज के टाइम में किसी बंदे को हम कोई अपनी मन की बात बता देते हैं ना, तो वो 2 दिन बाद ही एहसान जताने लग जाता है। तो इसीलिए अपने आप के साथ समय बिताइए, क्योंकि अपने आप के साथ बिताया हुआ समय ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देता है। देखो जी, मैंने ना आज आपसे बहुत सारी बातें शेयर करी है जो मुझे लगा था कि भाई हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए, कि किसी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। देखो मैं कोई इतना ज्ञानी तो होता नहीं है
लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कभी रैंडम मोड आ जाता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, वही वीडियो हमारे सामने आ जाती है कि भगवान किसी न किसी रूप में आके है ना हमें कुछ ना कुछ अच्छा मोटिवेट कर जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात बता जाता है जिससे हमें ज़िंदगी में हेल्प मिलती है। तो जी बताने को तो मैंने देखो आपको बहुत कुछ बता दिया, तो आज मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बात ना मेरे गुरु ने मेरे से पूछी थी कि गुरु बड़ा या चेला। तो उस टाइम तो मैं नादान थी, मुझे पता नहीं था, मैंने बस रैंडमली आंसर दे दिया। तो उसके बाद मेरे गुरु ने मुझे समझाया भी, और इस क्वेश्चन का तात्पर्य भी समझाया, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी दिया था। तो जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुरु बड़ा या चेला बड़ा है। तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद देखते हैं, कभी मौका मिला तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आपके साथ रखूँगी। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, गुरु बड़ा है या चेला। थैंक यू। तो भाई आपके साथ टाइम बिताकर, आपके साथ बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। तो अभी मेरा काम फिनिश हो गया है, तो मैंने वर्कआउट भी कर लिया, और जो मेरे मन में थी वो भी आपसे बातें शेयर कर ली है। तो अब चलते हैं अपने घर पे, और अभी हो गए 7:30 यहाँ के। तो अभी खाना बनाते हैं, खाना खुना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ। और ये है भाई लूना हमारा। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम के खाने पर।